वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रिंकू सर। हमने जो कल पोएम की थी अमांडा क्लास 10th की पोएम नंबर 6, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी के बचे हुए स्टैंजास आज हम कवर करेंगे। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि उस पोएम के अंदर कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस का यूज किया गया है। आपका एक और स्टैंजा है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस लास्ट स्टैंजा में हमने क्या किया था कि जो अमांडा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नाउ इन दिस स्टैंजा हम किसका मतलब कौन बोल रहा है इस स्टैंजा में, जो उसकी मॉम है, किसकी, अमांडा की जो मॉम है वो अमांडा को क्या कह रहे हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट्स अमांडा, रिमेंबर यू एक्ने अमांडा, will you please look at me when I am speaking to you अमांडा। एक्ने का मतलब होता है पिंपल्स, जो हमारे स्किन पे पिंपल्स हो जाता है ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह खाने से या फास्ट फूड खाने से और ड्यू टू ऑयली स्किन। एक्ने का मतलब होता है पिंपल्स। अब है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, वो कहते हैं कि तुम ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने पिंपल्स को याद करो। क्यों, चॉकलेट अगर ज्यादा खाओगे तो तुमको पिंपल्स हो जाएंगे। Will you please look at me, क्या तुम मुझे देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझे देखा करो अमांडा। वो किसको कह रही है, अमांडा को। नॉर्मली अगर हम ज्यादा, हमारे साथ भी ऐसा होता है, सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम ज्यादा ही फास्ट फूड्स खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें मना करते हैं कि इसके भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। अगर हम कुछ ज्यादा ही ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर एक चीज लिमिट से ज्यादा अगर हम उसको खाना शुरू कर देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो इसी तरह अमांडा की जो मदर है वो उसको कहती है कि ज्यादा चॉकलेट मत खाओ क्योंकि आपकी स्किन पे पिंपल्स हो जाएंगे। और दूसरा, जब हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे होते हैं और हम नजरें छुपा लेते हैं या फिर फोन पे लगे होते हैं कुछ और कर रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, यहाँ अमांडा की मदर कह रही है जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ या कुछ समझा रही हूँ तो तुम कृपया मुझे देखा करो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। तो ये स्टैंजा था जो उसकी मदर है अमांडा की, वो किसको, अमांडा को ये बता रही है कि तुम्हें चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, क्यों, आपकी स्किन पे पिंपल्स हो जाएंगे। और दूसरा, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप इस स्टैंजा में अमांडा जो है वो क्या सोचती है, पोएट्री डिस्क्राइब करता है। आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज अ टावर इज tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुली, शांत, बिल्कुल शांत भाव से जीना। तो यहाँ वो क्या कहती है कि काश मैं एक रुपेंजल होती, जो फेरी होती है, ठीक है, मैं होती, मैं किसी की परवाह नहीं करती, नॉट अ केयर, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर, मतलब कि एक जो बिच है, जो जादूगरनी है वो उसको उठा के ले जाती और उसको टावर में एक कैद कर देती और वहां पर उसकी जो लाइफ है बिल्कुल पीसफुली होती, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, किसी की सुननी नहीं पड़ती उसको, और वो किसी बिल्कुल केयर आराम से पीसफुली जीती और बहुत आराम से। नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, और वो ये कहती है कि मतलब जो बिच है उस टावर में जिस उसने रुपेंजल को कैद कर रखा था तो वो उसके बहुत लॉन्ग हेयर थे, जब वो अपने लॉन्ग हेयर को नीचे करती थी तब उसकी सहायता से जो बीच है वो टावर के ऊपर आती थी। तो वो अपने आप को उस कैरेक्टर की तरह इमेजिन करती कि काश मैं वो कैरेक्टर होती, ठीक है। तो वो कहती कि मैं कभी भी उस रुपेंजल की तरह अपने बालों को नीचे नहीं डालती नीचे, ताकि उसकी मदर जो है वो उन बालों के सहायता से ऊपर आ जाए। यहाँ अपने आप को उसने रुपेंजल समझा है, कैरेक्टर से कनेक्ट किया है और अपनी मदर को वो जादूगरनी से मैचअप कर रही है। तो ये स्टैंजा ना वो ये समझती है कि जो टावर में जादूगरनी ने उसको कैद कर रखा था रुपेंजल को, वहां पर जो जिंदगी है, लाइफ है, बहुत पीसफुली है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, किसी की सुननी नहीं पड़ती, अपनी मस्ती मौज में आराम से एन मस्त मौज रहो। तो ये वो सोच रही है जो कि अमांडा। Now again in this stanza, Amanda's mother says, Amanda's mom
says, वो क्या कहती हैं? Stop that suckling at once. Amanda, suckling का मतलब होता है to be upset. अगर हम किसी बच्चे को कुछ कहते हैं तो वो upset होके बैठ जाता है. You are always so moody. Amanda, moody का मतलब अपनी मनमर्जी की करना. Mood time to time change होता रहता है. Anyone would think that I nagged at you. मतलब लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ. Nag का मतलब होता है scolded. Amanda, ठीक है? तो वो क्या कहते हैं? Stop that suckling at once, Amanda. मतलब कि छोटी-छोटी बातों पे अपसेट होना छोड़ दो अमांडा और मूडी होना. मतलब you are always so moody. मतलब हमेशा तुम एक मूड में रहती हो. मतलब अपनी अलग ही दुनिया में रहती हो. तो लोग अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ अमांडा. तो मतलब यहाँ क्या कहना चाहती है वो जो अमांडा की जो मदर है वो उसको डांट नहीं रही, वो उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए. लेकिन जब बच्चा एक टीन एज में आ जाता है एक तो उस टाइम में वो चिड़चिड़ा हो जाता है. उसको जो भी हम एडवाइस देते हैं कुछ उसके भले की कहते हैं तो वो सब उसको गलत लगता है. सब ऐसा लगता है कि फालतू के लेक्चर दे रहे हैं. बट एक्चुअल में वो क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को सही राह दिखाना चाहते हैं तो बच्चों को गलत लगता है कि हमेशा हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं. तो सेम सिचुएशन अमांडा के साथ है और वो ही अमांडा वाली सिचुएशन बच्चों के साथ होती है जो कि एक टीनेज में आ जाते हैं. मतलब कि एक ऐसी एज में आ जाते हैं जहां पर उन्हें अपने आप के अलावा सब गलत नजर आते हैं. तो ये था स्टैंजा यहीं कवर अप होते हैं हमारे इस पोएम के. अब हम आपको बताएंगे इस पोएम में कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस का यूज हुआ है. अब हम करते हैं इस पोएम के पोएट्री डिवाइसेस. ऑलमोस्ट सभी स्टैंजा में सेम पोएट्री डिवाइसेस का यूज किया गया है. इसीलिए मैं आपको सिर्फ दो स्टैंजा के पोएट्री डिवाइसेस बता रहा हूं कि इनमें नॉर्मली कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस का यूज हुआ है. बाकी के जितने भी 5 या 6 स्टैंजा हैं उन सभी में सेम जो पोएट्री डिवाइसेस है उनका यूज किया गया है. अब यहाँ देखिए राइमिंग स्कीम देखते हैं. स्टैंजा 1, 3 एंड 5. A B A. This is the rhyming scheme. First 3 5th जो स्टैंजा है देखिए अमांडा अमांडा एंड स्ट्रेट एंड नाउ अगेन अमांडा. मतलब 3 लाइन में अमांडा आ रहा है और यहाँ पे जो स्ट्रेट है ये डिफरेंट है. तो ये हमारी राइमिंग स्कीम A A B A. ठीक है. एलिट्रेशन सेकंड है. एलिट्रेशन एलिट्रेशन का मतलब होता है जहां कॉन्सोनेंट वर्ड स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में रिपीट हो रहा हो. जैसे स्लाउचिंग सिट एंड स्ट्रेट. यहाँ पे जो स साउंड है स साउंड जो है वो बार-बार रिपीट हो रही है तो ये क्या हुआ एलिट्रेशन. उसके बाद है एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब क्या होता है जब हम क्या देखते हैं कि सेम वर्ड रिपीट हो रहा है नेक्स्ट लाइन में तो वहां एनाफोरा का यूज किया जाता है. फिर डॉन एंड सेम वर्ड जो डॉन है वो रिपीट हो रहा है नेक्स्ट लाइन में तो यहाँ किसका यूज किया गया एनाफोरा. इन दिस नेक्स्ट स्टैंजा यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है सी सी सी. राइमिंग स्कीम क्या है सी सी सी. ट्री फीट एंड स्ट्रीम. दिस इज द राइमिंग स्कीम सी सी सी. और यहाँ पे मेटाफोर का यूज किया गया है. मेटाफोर का यूज किया गया है. देखिए यहाँ पे साइलेंस इज गोल्डन. साइलेंस को जो है यानी कि चुप्पी को क्या बताया गया है गोल्डन. बहुत बढ़िया. और यहाँ पे फ्रीडम इज स्वीट यानी कि जो फ्रीडम है उसको किससे कंपेयर किया गया है स्वीटनेस से कंपेयर किया गया है. तो इन दो स्टैंजा में जो पोएट्री डिवाइसेस का यूज किया गया है ऑलमोस्ट जितने भी स्टैंजा हैं इस पोएम के उन सभी में इन्हीं डिवाइसेस को यूज किया गया है. Thank you for watching my videos. Please like, share, subscribe my channel and hit the bell icon ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिल जाए. Thank you.